ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होता है। सो गाइस, मैं सतीश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है एनईएफटी। एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है और ये एक तरीका है जो किसी भी बैंक के जरिए किसी दूसरे बैंक में अकाउंट होल्डर को पैसे भेजने के काम आता है। ये फैसिलिटी नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। जिस पर्सन को पैसा भेजा जाता है उससे पहले आपको नेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी ऐड करना होता है, साथ में उसकी बैंक डिटेल भी मालूम होना चाहिए। इसके तहत बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, जिस भी ब्रांच में उसका अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड आपको पता होना चाहिए। एक बार जब नेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी को ऐड कर देते हैं तो उसके बाद एनईएफटी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनईएफटी से 1 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनईएफटी का समय शुरू होता है रोज़ाना सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। इस बीच आप कभी भी एनईएफटी कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले या बाद में एनईएफटी करते हैं तो अगले वर्किंग डेज में प्रोसेस होगी। एनईएफटी से पैसे भेजने में 3 घंटे का समय लगता है, कभी कभी इससे ज़्यादा समय लग जाता है। बात करते हैं एनईएफटी के चार्जेस की। अगर आप एनईएफटी से 10,000 रुपये तक किसी को सेंड करते हैं तो आपसे 2 रुपीज़ प्लस 50 पैसा प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपसे 5 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी को 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक सेंड करते हैं तो आपसे 50 रुपये प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी को 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके आपसे 25 रुपये प्लस सर्विस टैक्स चार्ज लगेगा। और अगर आप किसी को 5 लाख रुपए से ज़्यादा एनईएफटी करते हैं तो उसमें आपसे 50 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं आरटीजीएस की। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, जिसमें फ़ंड को इंडिविजुअली ऑर्डर बाय ऑर्डर के बेसिस पर बिना हेटिंग के अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर भेजा जाता है। अगर आपको साधारण भाषा में कहा जाए, ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड जहां के पैसे आप एक जगह से दूसरे बैंक तक बिना वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है। आरटीजीएस में आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको अपने नेट बैंकिंग में आरटीजीएस के लिए बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको जिस भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना है उसका नाम, अकाउंट होल्डर और आईएफएससी कोड आपको बेनिफिशियरी में ऐड करना होगा। उसके बाद बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा तो आप आरटीजीएस के ज़रिए किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं। एनईएफटी से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे की कोई लिमिट नहीं है। आप कम से कम 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक लिमिट होती है। कम से कम आप 2 लाख रुपए तक आप आरटीजीएस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। बात करते हैं आरटीजीएस के चार्जेस की। अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र करते हैं तो 30 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाएगा। और अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं तो आरटीजीएस के ज़रिए तो आपसे 55 रुपये प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाएगा। आरटीजीएस की टाइमिंग शुरू होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक और सैटरडे को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। तीसरा है आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएटली पेमेंट सर्विस है। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम तत्काल भुगतान सेवा। आईएमपीएस एक ऐसा बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत आप
रियल समय में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहां एनईएफटी आरटीजीएस से पैसे भेजने में थोड़ा समय लगता है, वहीं आईएमपीएस के जरिए पैसे भेजने पर यह इमीडिएटली कंप्लीट हो जाता है। आईएमपीएस से आप दो तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो आपके पास सामने वाले की बैंक डिटेल होनी चाहिए या फिर उसकी एमएमआईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर बात करें आईएमपीएस के चार्जेस की, तो उसके चार्जेस सेम एनईएफटी वाले होते हैं। आईएमपीएस के जरिए आप पर डे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप आईएमपीएस से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आईएमपीएस की टाइमिंग 24 आवर्स है, 24 घंटे में आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चौथा आता है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट सर्विस ऑफ इंटरफेस है। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी टाइम आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई यूपीआई को शुरू करने की पहल एनपीसीआई के तहत हुई है। एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़िलहाल बैंक के सभी एटीएम्स को मैनेज करती है। इंडिया के सभी बैंक्स के एटीएम को और उनके बीच हो रहे ट्रांजैक्शन को, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है और आप एचडीएफसी बैंक में एटीएम में जाकर पैसे निकाल लेते हैं। इन बैंक के बीच में हो रही सभी ट्रांजैक्शन का ध्यान एनपीसीआई रखता है। इसी तरीके से यूपीआई की मदद से आप अपने एक बैंक से अकाउंट से सामने वाले को अलग बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई से पैसे भेजने की एक लिमिट है। आप पर डे 10 ट्रांजैक्शन या फिर 1 लाख रुपए ही सेंड कर सकते हैं। यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र करने की एक छोटी सी फीस लगती है 50 पैसे। यूपीआई की भी टाइमिंग 24 आवर्स है। 24 आवर्स में आप कभी भी यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जो यूपीआई को सपोर्ट करता हो। इसके लिए आप भीम एप्लीकेशन, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे या किसी भी बैंक का अपना यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप यूपीआई की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।